एजुकेशन, सेक्स के बारे में बात करना इज अ बिग इशू। इसके बारे में इतनी आसानी से बात नहीं की जाती और करनी भी नहीं चाहिए। जब मैं किसी भी पेरेंट को कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को सेक्सुअली एजुकेट कीजिए तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाई, हु, व्हाई मी? स्कूल करना चाहिए ना एजुकेट, हम क्यों करेंगे? मैं तो इतना खुल के बात नहीं कर सकता। कौन करेगा, कैसे करेगा, क्यों करना जरूरी है? मोरोवर बहुत सी भ्रांतियां हैं पेरेंट्स के दिमाग में सेक्स एजुकेशन को लेकर, सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन को लेकर कि खुले आम इसके बारे में बात करना इज नॉट गुड। क्यों? ऐसी क्या भ्रांतियां हैं सेक्स एजुकेशन को लेकर? सेक्स के बारे में पढ़ाना क्यों जरूरी है? कितनी क्लासेस होती हैं? कौन पढ़ाता है? ये बहुत सारे डाउट लेकर मैं आज आपसे जुड़ गई हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि एक मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। पिछले 10 साल से सेक्सुअल काउंसलिंग कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर कोई, ये जो भ्रांतियां हैं ना समाज में सेक्स की पढ़ाई को लेकर, सेक्स एजुकेशन को लेकर, वो 9th 10th के चैप्टर्स जो बच्चे छुप छुप के पढ़ते हैं, वो किताबें, मैगजीन्स जो बच्चे छुप छुप के पढ़ते हैं, उन सब को कन्फ्रंट करके क्लियर बोला जाए सेक्स एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, कौन करता है, क्यों करनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। बहुत सारी भ्रांतियां जो समाज में है सेक्स एजुकेशन को लेकर, इसे कवर करेंगे। बने रहें, जुड़े रहें। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली स्कूल टीचर्स तक जरूर पहुंचाएं, दूसरे पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपने भी अपने बच्चे को सेक्स एजुकेट किया था, कैसे किया था, मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगी। और शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो चलिए, हम बात कर रहे थे सेक्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस। जब हम बात करते हैं सेक्स एजुकेशन की तो सबको ये लगता है कि बच्चों को ये बताना कि सेक्स कैसे किया जाता है और सेक्स होने से होता क्या है एक उम्र से पहले इज नॉट राइट, जबकि सेक्स एजुकेशन ये है ही नहीं। जो सबसे बड़ा मिथ लोगों के दिमाग में सेक्स एजुकेशन को लेकर होता है कि इससे रिलेटेड लोगों को ऐसा लगेगा कि बच्चों को सेक्स के बारे में बताना नहीं नहीं नहीं, जबकि सेक्स एजुकेशन आपको अपने बिलीव्स, आपके वैल्यूज पर रखता है। सेक्स एजुकेशन आपको बताता है कि आप एग्जैक्टली है क्या, आपकी ह्यूमन बॉडी क्या है, इस बॉडी में क्या चीज़ें हैं जिसको आपको चेरिश करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे टचेस हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी खुद की सेक्सुअलिटी क्या है, मैं खुद अपने आप को चाहता क्या हूँ, मैं खुद क्या अपनी बॉडी से एक्सपेक्ट करता हूँ, किस तरह के रिलेशनशिप्स होने ज़रूरी हैं, किस तरह की सामाजिक बाउंड्रीज होना ज़रूरी है। ये होती है सेक्स एजुकेशन। दूसरा जो मिथ लोगों को सेक्स एजुकेशन से ज्यादा है कि ये सिर्फ ना स्कूल वाले सिखा दे, पेरेंट्स को सिखाने की जरूरत नहीं है। मोर ओवर टीचर्स ये समझती हैं कि सिर्फ पेरेंट्स सिखा दे, स्कूल में सिखाने की क्या जरूरत है। नॉट एट ऑल। जब बच्चे का सोशलाइजेशन स्कूल से शुरू होता है, जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, पीयर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो सेक्स एजुकेशन के लिए भी ये तीनों सोशलाइजिंग एजेंट इंपॉर्टेंट हैं। स्कूल को डेफिनेटली बताना चाहिए बच्चे को कि क्या चीज़ें सेक्सुअली आपको एक्टिव करती हैं, क्या चीज़ें जो आपको मेरी सेक्सुअलिटी से अवेयर करती हैं। सेक्सुअल एजुकेशन सबसे पहले तो आपको रिलेशनशिप्स को अच्छा करना बताता है। जब आपको ये पता होगा कि मैं गर्ल हूँ, मैं बॉय हूँ, मैं दूसरे जेंडर को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाऊंगी। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जब पीरियड्स ड्राइव्स या पैड्स ड्राइव स्कूल में होती है तो सिर्फ लड़कियों को बुलाकर ये समझाया जाता है कि ये पैड यूज करना है, लड़कों को क्यों नहीं समझाया जाता। दोनों सेक्सेस को अगर हम सेक्स एजुकेट करने वाले हैं पीरियड्स, मेंसेस के बारे में, तो उल्टा वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर पाएंगे और हम एक अच्छी सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। जब ये बातें छुप छुप आके हाइड होके होती हैं तो वो दूसरे बच्चों को क्यूरियोसिटी देता है, वो जिज्ञासु हो जाते हैं जानने के लिए, और फिर वो अपने पेरेंट्स से, टीचर से बात करने से झिझकते हैं तो वो बात करते हैं किसी XYZ आदमी से
वो देखते हैं XYZ पॉर्न साइट जिनसे उनको सही मटेरियल मिलने की बजाय रॉन्ग मिलता है, और फिर वो उनकी जो मानसिकता है वो कुंठित हो जाती है और फिर वो गलत काम की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल जब दोनों जेंडर्स को बराबर वैल्यू देगा तो सेक्स एजुकेशन सही होगी। एज वेल एज पेरेंट भी जब अपने दोनों जेंडर को बराबर की एजुकेशन देंगे सेक्सुअल हार्मोन से रिलेटेड, तो वो बेटर होगा। तो ये मिथ जो है कि स्कूल देगा या टीचर देगी, दैट इज रॉन्ग। तीसरा जो बहुत बड़ा मिथ सेक्सुअल एजुकेशन से रिलेटेड है कि वो सिर्फ ये बताता है कि सेक्स करना कैसे है। नहीं, सेक्सुअल एजुकेशन यूजुअली आपको ये बताएगी कि आप जो सोसाइटी में सेक्स से रिलेटेड मिथ्स हैं, जो सोसाइटी समझती है, जो हमें लगता है कि ट्रांसजेंडर होना गलत है, लड़की होना हाय हाय कितना मुश्किल है, लड़का होना कितना डोमिनेटिंग है, ये जो XYZ बिलीव्स हैं इनको दूर करती है सेक्सुअल एजुकेशन। सेक्सुअल एजुकेशन आपको किसी सोसाइटी की नज़र से लड़का लड़की या हमारे पेट्रियार्कल मेट्रियार्कल फेमिनिस्ट मैनिज्म नहीं बताती है। वो ये बताती है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मेरी क्या सेक्सुअलिटी है, मैं क्या बिलीव करता हूँ, मुझे कैसा होना है। इसलिए सेक्सुअल एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करना भी उतना ही ज़रूरी है। चौथा मिथ जो सेक्सुअल एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को होता है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही शुरू होनी चाहिए, कि ये सिर्फ हम 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स 14 ईयर्स ऑनवर्ड्स देते हैं। नहीं, सेक्सुअल एजुकेशन हमें ये बताती है कि हमारे बॉडी में विद द टाइम क्या चेंजेस आएंगे जब हम डेवलप होते जाएंगे। जब आप इस एज में होंगे तो आपकी बॉडी में ये चेंज आएगा, इस एज में होंगे तो आप ये आएगा, इस एज में होगा तो आपको फ्रेंड्स बनाने अच्छे लगेंगे, इस एज में होगा तो आपके साथ ऐसा होगा। मोर ओवर आपके डेटिंग, आपके रिलेशनशिप, फैमिली में मदर के रिस्पेक्ट, फादर के रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप्स को कैसे कंटिन्यू करना है, डेटिंग्स क्या होता है, एडल्टिंग क्या होता है, कब आप बड़े हो रहे हैं, ये सारे टॉपिक सेक्स एजुकेशन कवर करती है। सेक्स एजुकेशन कोई 1 टाइम 2 टाइम क्लासेस नहीं है, जो एक और बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है ये सिर्फ 1-2 क्लासेस का गेम है, कोई NGO आके समझा देगा या कोई काउंसलर आके समझा देगा, बहुत रहेगा। नो, सेक्स एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस एजुकेशन जो हमेशा ज़रूरी है कि बच्चों में जाए। वो 9th-10th के ऐसे क्लास के चैप्टर जो यूजुअली टीचर्स नहीं पढ़ाते या इग्नोर कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आपको आपकी सेक्सुअल हेल्थ से इक्विप करते हैं। वाई कॉन्डम्स आर इम्पॉर्टेंट, वाई STDs आर नॉट टू बी स्प्रेड, हाउ एड्स स्प्रेड, व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज एंड व्हाट इज इट्स ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें, मेरे ऑर्गन्स क्या हैं, वाई वजाइनल डूश इज इम्पॉर्टेंट, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है और बोथ सेक्सेस को इम्पॉर्टेंट है। जब हम प्लांट मीटिंग के बारे में इतना आसानी से बात कर लेते हैं बॉटनी में कि पोलन ऐसे गिरता है, स्टेमिना ऐसा ग्रो करता है, ये होता है, तो हम क्यों पेनिस और वजाइना के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जब फ्रूट बना, फ्लावर बना, बुक्स में इतना ओपनली डायग्राम के साथ इलस्ट्रेट किया गया है, तो क्यों वो हमारे दिमाग में इतना ओपनली बात नहीं की गई है। अगर हम सेक्सुअल एजुकेशन को हाइड करेंगे, पर्दा रखेंगे और यही सोचेंगे सिर्फ ये तो सेक्स के बारे में बताता है, दिस इज अ मिथ। Sexual education is more about me. It's more about my sexual orientation. ये मुझे ये बताता है मैं क्या हूँ, मुझे किसकी तरफ अट्रैक्ट होना है, मेरे रिलेशनशिप्स क्या हैं, किस चीज़ को कितनी अपलिफ्टमेंट देने की ज़रूरत है। एज वेल एज सेक्सुअल एजुकेशन आपको इक्विप करेगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में, आपको इक्विप करेगा कि फीमेल बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, मेल बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, एबॉर्शंस क्यों नहीं कराने चाहिए, प्रेगनेंसी कैसे होती है, ताकि हम खुद को भी अवेयर कर सके, ताकि कल को हमारा कोई फ्रेंड गलत काम करता है, मुझे कोई ऐसा आदमी मिलता है जो गलत काम करता है, मुझसे कोई हेल्प मांगता है, तो एटलीस्ट एज अ टीनेजर, एज एन एडोलेसेंट, यू नो हाउ टू हेल्प देम। लेकिन अगर हम बच्चों से हाइड करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को ऐसे सर्कल में डालते हैं जहां उनकी वल्नरेबिलिटी टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज होती है। तो ये सारे जो मिथ्स थे जो मैंने आपको कवर किए कि सेक्सुअल एजुकेशन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हु गिव्स इट, हाउ टू गिव इट। मोर ओवर आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जो मैंने कवर की है कि सेक्सुअल एजुकेशन कैसे देनी चाहिए और कौन सी उम्र से देनी चाहिए, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपके मिथ्स क्लियर कर पाई होगी जो लोगों को सेक्सुअल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो डरे नहीं, सेक्स एजुकेट करें, स्कूल नहीं करता आप करें। इससे पहले कि कोई गलत फ्रेंड, गलत संगति, एज अ पेरेंट यू शुड कम फॉरवर्ड एंड मेक योर चाइल्ड इक्विप्ड विद सेक्सुअल एजुकेशन। बहुत सारे मिथ्स मैंने यहाँ तोड़े हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी समझ में आया है। जुड़े रहें
बने रहें। मैं डॉक्टर नेहा मेहता फिर एक वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगी। अगर आपको लगे कि सेक्सुअल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो प्रोफेशनली www.drnehamehta.com पर आप मुझे बुक भी कर सकते हैं।